जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है सैलरी प्राप्त किया 26,000 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो उसमें सबसे पहले ये जानना होता है कि इसमें कौन से दो अकाउंट ओपन होने वाले हैं। तो इस चीज को कैसे जानेंगे, इसके लिए सबसे पहले शब्द पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला शब्द है वो है सैलरी। अब सैलरी का अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा, इस चीज को जानना जरूरी है। दोस्तों, यहां पर क्या है, सैलरी प्राप्त किया। अब जब कोई चीज आप प्राप्त कर रहे हैं, जैसे सैलरी प्राप्त किया था, पैसे प्राप्त किए होंगे, तो पैसे किसके माध्यम से आप प्राप्त किए? सैलरी के माध्यम से प्राप्त किए। तो ये चीज जानना जरूरी है कि किसके माध्यम से हमारे पास पैसा आया। तो इस कारण से सैलरी का जो है अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद में प्राप्त का कोई अकाउंट होता ही नहीं है तो ये ओपन ही नहीं होगा। किया का कोई अकाउंट होता ही नहीं है तो इसका ओपन ही नहीं होगा। अब बचा अगला कोई। अब यहां पर देखिए, एक तो हमें मिल गया कि एक अकाउंट हमें यहां पर दिख गया कि हमें ओपन करना है सैलरी का। दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा ये यहां पर दिख नहीं रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर लिखा गया है सैलरी प्राप्त किया 26,000 रुपए, यानी कि कैश में आपने सैलरी प्राप्त किया है। अगर आप बैंक के द्वारा प्राप्त करते या चेक के द्वारा प्राप्त करते तो वहां पर लिखा गया होता कि सैलरी प्राप्त किया चेक के द्वारा इतने रुपए। तो यहां पर ऐसा तो लिखा नहीं गया है, केवल यही लिखा गया सैलरी प्राप्त किया 26,000 रुपए। तो इससे हम ये जान जाएंगे, ये पता चलता है कि यहां पर कैश में हमें रुपए मिले हुए। तो अगला जो अकाउंट ओपन होगा वो कैश का ओपन होगा, कुछ इस तरीके से। तो अब हमें ये पता चल गया सैलरी का अकाउंट ओपन होगा, कैश का अकाउंट ओपन होगा। अब सेकंड स्टेप में हमें ये जानना होता है कि ये जो आपका सैलरी अकाउंट है, कैश अकाउंट है, इन दोनों में कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा। इस चीज को जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये दोनों अकाउंट किस अकाउंट के तहत ओपन होंगे। तो दोस्तों, अगर हम सैलरी अकाउंट की बात करें तो सैलरी अकाउंट जो होता है ये ओपन होता है नॉमिनल अकाउंट के तहत। और नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको सैलरी प्राप्त किया, यानी सैलरी प्राप्त किया तो सैलरी आपको प्राप्त हो रहा है, अर्थात सैलरी जब आपको प्राप्त हो रहा है तो सैलरी के माध्यम से आपको क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। सैलरी जब मिलेगा तो आपको क्या होगा? इनकम होगा, यानी कि गेन किया आपने सैलरी को। तो इस कारण से क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, अर्थात सैलरी अकाउंट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गया। उसके बाद में अब बचता है कैश। तो कैश, अब ये अगर क्रेडिट हुआ है तो ये डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्यों डेबिट होगा इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, कैश जो होता है वो नगद, यानी कि ये एक संपत्ति है, और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं वो ओपन होते हैं आपके रियल अकाउंट के तहत। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल जो कहता है वो कहता है कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। तो अगर आपके पास संपत्ति आ रही है, अर्थात कम्स इन हो रहा है, तो डेबिट होगा। अगर आपके पास से संपत्ति जा रही है, यानी कि गोज आउट हो रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। तो ध्यान दीजिए, सैलरी के माध्यम से आपको कैश मिल रहा है, अर्थात कैश हमारे पास आ रहा है, अर्थात कम्स इन, यानी कि संपत्ति का, कैश का हमारे पास कम्स इन हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये जो है कैश आ रहा है। इसी कारण से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर ये डेबिट हो गया। अब इसको लिखा कैसे जाएगा उस चीज को मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, सिंपल से सबसे पहले लिखा जाता है डेबिट वाला पक्ष, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 26,000। उसके बाद में यहां पर हमारा हो जाएगा टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट 26,000। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन है इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।